लखनऊ में है और ज़्यादा मुस्कुराइए क्योंकि लखनऊ में लग चुका है इंडिया फूड एक्सपो 2026, जिसमें यूथ को मिलेगा स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप करने का बहुत ही शानदार मौका, अपने सपनों को उड़ान देने का मौका। क्योंकि इंडिया एक्सपो 2026 में आपको बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड देखने को मिलेगा, अलग अलग कल्चर की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही अगर आपके दिमाग में स्टार्टअप करने का प्लान है तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, जो कहीं ना कहीं आपको आपके सपनों को उड़ान देने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो स्पेशली आप यहाँ आइए और देखिए यहाँ पे कि क्या क्या कुछ खास है, और पूरी इस इंडिया फूड एक्सपो को एक्सप्लोर करने के लिए हम मौजूद हैं यहाँ पे। अंदर चल के दिखाएंगे आपको यहाँ की शानदार झलकियाँ। फूड एक्सपो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, इसी के साथ हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करेंगे। सर, पहले तो अपने बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हाय, आई एम आयुष मित्तल, आई एम फाउंडर Screener.in। ओके, ये बताइए कि आपको यहाँ फूड एक्सपो में आके कैसा लग रहा है? सबसे पहले मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लखनऊ में इतना बड़ा इवेंट किया जा रहा है, जहाँ पे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने भी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए लोग हैं, MSME हैं, जितने अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, सबके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दे आर कमिंग टुगेदर, दे विल गेट टू सी नई चीज़ें जो हो रही हैं और एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। बिल्कुल, सबसे अच्छी चीज़ तो यहाँ पे ये है कि जो युवा हैं हमारे, उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पे अपना स्टार्टअप तैयार करने का। तो युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कोई मैसेज है आपका? आई थिंक यूपी में, लखनऊ में इतनी बड़ी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, जो कंजम्पशन है, तो ये तो बहुत ही अच्छी फील्ड है जहाँ पे लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आके नए आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत सारा यहाँ पे जो स्टार्टअप्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। बहुत सारे देखा जाए तो लखनऊ को एक क्रिएटिव गैस्ट्रोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है यूनेस्को की तरफ से। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, तो आप यहाँ पे आइए और जो आप में जो बिज़नेस के आइडियाज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए आके, और तमाम बहुत सारी चीज़ें आगे भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए आप सी न्यूज़ भारत के साथ। जैसे कि आजकल ये देखा जा रहा है कि दूध जो मार्केट में अवेलेबल हो रहा है वो काफ़ी हद तक मिलावटी दूध भी है। कई सारी खबरों में हमने ये चीज़ देखी कि बहुत सारे जो मिलावटी दूध हैं उसमें पानी डाल के पैकेट को दोबारा मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ फूड एक्सपो जो 2026 यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, वहाँ पे एक जो हमें ब्रांड मिला है वो है शुद्ध के हमारे साथ MD मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि उनके दूध की क्वालिटी में क्या डिफ्रेंसिएशन है मार्केट से, और आगे पूछेंगे कि उनके ब्रांड की क्या खास बात है। जी, थैंक यू। हम लोग बाराबंकी में अभी हमारा प्लांट है, वहाँ हम लोग अभी 1.5-2 लाख लीटर हैंडल कर रहे हैं मैम। और देखिए, अब ट्रांसपेरेंसी से दूध जितना सफ़ेद है उतना ही काला भी लोग इसको बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग 28 चेक्स रखते हैं। अपने फार्मर्स को हम पूरा एडल्ट्रेशन किट प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे वो पूरा बेसिक फर्स्ट एंड पे वहाँ पे टेस्टिंग होती है। उसके बाद फिर वो दूध को प्लांट लाया जाता है, वहाँ पे अलग से पूरे लैब इक्विप्ड हैं, वहाँ टेस्टिंग होती है। कई चैनल्स के थ्रू हम फिर उसको फाइनली प्रोसेस में लेते हैं। जी, तो आपकी जो दूध की क्वालिटी चेक्स है वो अप्रूव्ड आप कह रहे हैं। ये बताइए कि दूध की जो क्वालिटी है उसके साथ साथ जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताइए, कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके बारे में और कब तक मार्केट में अवेलेबल होंगे? जी, ऑलरेडी हमारे दूध के हमारे लगभग 7-8 वेरिएंट्स हैं, और हमने अभी रिसेंटली फ्लेवर्ड मिल्क, पनीर, लाइट पनीर, और आपके पेड़ा, लड्डू, और छेना खीर, रबड़ी, ऐसे कई आइटम्स हम लोग अभी और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो कि मार्केट में ऑलरेडी हैं, अवेलेबल हैं। जी, देखिए, जब भी कोई कस्टमर होता है, प्रोडक्ट ख़रीदता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि उसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, वो आपके प्रोडक्ट्स क्यों लें। तो आप यहाँ पे अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करें, तो आप ये कस्टमर्स को बताइए कि आप क्या चाहते हैं, वो आपके ब्रांड्स की चीज़ क्यों लें। देखिए, सबसे पहले इसका तो स्टैंपिंग कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये जो दूध हमारे फैक्ट्री में बनती है, इसको मैं खुद, मेरे बच्चे भी यही दूध पीते हैं। मैं सबसे पहले इसको अपने घर में मैं खुद भी पीता हूँ, यूज़ करता हूँ, तब मैं किसी को मार्केट में इसको अप्रूव करता हूँ।
और यही मेरा यूएसपी है। मैं सबसे पहले जो खुद कंज्यूम नहीं करेगा वो दूसरों को क्या पिलाएगा। बहुत ही सही बात इन्होंने बोली कि जब तक आप अपने घर में वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं तब तक आप सामने वाले को कैसे दे सकते हैं, ये इन्होंने अपना सबसे बड़ा यूएसपी बताया है। तो आप देख सकते हैं शुद्ध क्वालिटी का दूध है, आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं, मार्केट से अवेल कर सकते हैं इसको। और अभी हम और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में कौन कौन से नए ब्रांड्स आने वाले हैं, कौन कौन से स्टार्टअप्स आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे सी न्यूज़ के साथ। शुद्ध डेयरी के बारे में अभी हमने यहाँ के एमडी से बात करी, तो देख लेते हैं कि यहाँ के जो क्वालिटी चेक्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या खास बात है, मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स और इसमें क्या डिफ्रेंसिएशन है, हम खुद देख लेंगे। ये है मेरा छेना खीर मैम, और इसको आप एक बार ट्राई करके देखिए, एक बाइट लेके देखिए। ये शुद्ध का छेना खीर है। घी, एक प्रोडक्ट और है हमारा मैम, उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है हमारा घी, जैसे ये सारे घी है ना वैसे ही इसका एक बार आप स्ट्रक्चर देखिए इसका। कहते हैं कि अगर शुद्ध हो तो दानेदार होता है, दानेदार होता है। आप देखिए कैमरे पे देखिए इसको। वैसे सामान तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आप यहाँ पे और भी सारे प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है आपको बहुत सारे एक किफ़ायती दाम पे अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ फूड एक्सपो में आके मिल सके जो आगे आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि जो पहले तो सर आप ये बताइए कि बरेली के बारे में जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उसके बारे में अपना जिक्र। हम लोग बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से अभी 2 टाउनशिप हम लोग लागू है। एक आवासीय है, दोनों आवासीय टाउनशिप है, रामगंगा नगर एंड ग्रेटर बरेली। हम लोग जल्दी 2 टाउनशिप लॉन्च करने वाला है, एक पीलीभीत बाईपास टाउनशिप विच इज़ रेजिडेंशियल एंड एक और हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप लॉन्च कर रहा है। आज ये IAA के माध्यम से इंडिया फूड एक्सपो में हम प्राधिकरण की तरफ से भी हम लोग प्रतिभा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है ये बरेली को भी एक अच्छे मतलब इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में डेवलप करने का। ऑलरेडी हम लोग हमारे इंडस्ट्रियल टाउनशिप में 300 एकड़ में पहले चरण हम लोग अभी शुरू कर दिया है, मतलब 10-15 दिन के अंदर ही लॉन्च होने वाला है। एंड वी आर ब्रिंगिंग मोर फेज़ 2 एंड फेज़ 3 भी लाएंगे। हमारा उम्मीद है जो अभी एक्सपो में जो भी आया है एंड यूपी गवर्नमेंट भी बहुत सारा फोकस कर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बहुत सारा इंडस्ट्री को बनाने में। जिसको भी ज़मीन चाहिए पूरा यूपी में, जिसको भी ज़मीन चाहिए एंड पूरा इंडिया में भी जिसको यूपी में अपनी इंडस्ट्री लगाना है उनको ज़मीन चाहिए एंड उन लोग को हम लोग बरेली में स्वागत करते हैं। बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से लैंड अवेलेबिलिटी करने में हम लोग डेफिनेटली उनको मदद करेंगे। एंड हमारा कोशिश यही है बरेली का भी एक अच्छे मतलब औद्योगिक शहर बनाएंगे, क्योंकि बरेली के एक एडवांटेज है, हम दिल्ली से भी लखनऊ से भी बीच में हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट 3-4 घंटे के बीच में हैं एंड उत्तराखंड भी बीच में है एंड गंगा एक्सप्रेस वे 10-20 मिनट दूरी पर है। सो इट हैज़ मल्टीपल एडवांटेजेस एंड जो हम लोग प्लॉट दिलाने वाला है वो फ्री होल्ड प्लॉट है एंड विद ऑल द गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देने वाला है। सो बहुत कम पैसा में अच्छी इंडस्ट्री लगाने के लिए विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बरेली के लिए सभी उद्यमियों को हम लोग स्वागत कर रहा है। जी बिल्कुल। ये बताइए कि इंडिया एक्सपो 2026 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो स्टार्टअप्स के लिए इतना अच्छा मंच, लोगों को खासकर जो यूथ है उसके लिए मंच प्रोवाइड किया गया, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले इंडिया फूड एक्सपो के लिए मैं IAA को मतलब बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि दैट इज़ जैसे सरकार का मन है इंडस्ट्री को उद्यमी को बढ़ाने के लिए, उसका IAA की तरफ से एक बहुत बड़ा मतलब महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया है। क्योंकि इसमें जो भी एंटरप्रेन्योर है आकर स्टार्टअप को देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, उसके अलावा कनेक्ट होने के लिए, जो फूड अलग अलग वैरायटी बना रहा है उनको नया टेक्नोलॉजी सीखने का, नया पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है और जो भी उनको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस करने का सारा सुविधा एक साथ यहीं पे मिल जाएगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बाय IAA एंड उनको मैं बधाई देता हूँ। बिल्कुल। ये बताइए कि MSME टाउनशिप के बारे में आप बताइए। हमारा MSME टाउनशिप है जो दिल्ली एंड लखनऊ
हाईवे में अभी आने वाला है। एंड हमारा जो बरेली का शहर से जस्ट 5 किलोमीटर दूरी पर है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज है गंगा एक्सप्रेसवे से जस्ट 20 मिनट दूरी पर है। एंड हमारा टाउनशिप से विद इन 5 किलोमीटर वी हैव रेलवे का साइडिंग भी है। एंड इट हैज़ अ कनेक्टिविटी थ्रू ऑल दी मेजर सिटीज़ एंड दी अदर इंडस्ट्रियल एरियाज़। सो ऑटोमेटिकली दिस विल बी द वन ऑफ द बेस्ट होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अभी NCR रीजन में एंड बड़े शहरों में पोल्यूशन के लेकर कर मेनली एयर क्वालिटी के लेकर बहुत सारा चर्चा चल रहा है। एंड इंडिया में सबसे अच्छी एयर क्वालिटी बरेली में है। लास्ट 1 महीने से लगातार हम लोग सबसे अच्छी एयर क्वालिटी में हैं। एंड इतना अच्छी एयर क्वालिटी में विद गुड लिविंग कंडीशन एंड वी आर गिविंग अच्छे लैंड फैसिलिटी विद कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है इंडस्ट्री खोलने के लिए। सो यही हम लोग को जो भी उद्यमी है हम लोग को स्वागत करते हैं। यू कैन कम एंड ओपन इंडस्ट्री इन अवर बरेली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपने देखा कि इन्होंने बताया कि बरेली में जो AQI है वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहा है और हमने ये भी जाना है इनके बारे में, MSME टाउनशिप के बारे में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बातें सारी समझ में आई होंगी और साथ ही जो फूड एक्सपो, इंडिया फूड एक्सपो 2026 है उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स जो नए नए आने वाले हैं उसके बारे में आगे और भी जानकारी हम आपको देंगे। चलिए आपको और चीज़ें दिखाते हैं। इंडिया फूड एक्सपो 2026 में हम सबसे पहले आ चुके हैं यहाँ पे मून स्टार ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी अलग वैरायटीज़ की मशीन आई हैं जो आपके लिए ज़्यादातर हेल्पफुल हो सकती है और क्या ये आपके स्टार्टअप्स में हेल्प कर सकती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे कमल पांडे जी साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि यहाँ पे इनके पास कौन कौन सी ऐसी मशीन्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में काम कर सकती हैं। सर कुछ मशीन्स बताइए हमें जो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है लोगों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम कमल पांडे है। मैं मून स्टार HSN होटल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड निराला नगर लखनऊ, ये हमारा ऑफिस है यहाँ पे निराला नगर के पास, जो कि हमें आप होटल लाइन के जितने भी इंक्रूवमेंट होते हैं जैसे किचन का हो गया, किचन का पूरा डिज़ाइन लेआउट वगैरह सब लोग हम लोग अपना बनाते हैं यहाँ पे किचन का। और बाकी आपको जैसे कि आपका वैफल मेकर है हमारा, ये सामने आपका वैफल मेकर है, ये सैंडविच ग्रिलर है, ये वैफल मेकर राउंडिंग में है। ये सब चीज़ें आपको कैफ़े, आप छोटा सा कैफ़े स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए भी आपको सारी मशीनरी आइटम मिल जाएगा, डीप फ्रीज़र वगैरह मिल जाएगा आपको और बैनबेरी वगैरह मिल जाएंगे। और बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं हमारे पास, जैसे पोटैटो स्लाइसिंग का इस समय आपका चल रहा है, जैसे चिप्स वगैरह जो चलते हैं आपके अंकल चिप्स जो पैकिंग होते हैं उसकी स्लाइसिंग मशीन है ये हमारी, ये आपको मिल जाएगी हमारे यहाँ। वेट ग्रेवी मशीन मिल जाएगा आपको, वेट ग्राइंडर मिल जाएगा आपको हमारे यहाँ, जैसे वेट ग्राइंडर। कोई ऐसी कोई स्पेशल मशीन जो खासकर इंडस्ट्रीज़ के अलावा या होटल्स वगैरह के अलावा कोई घर में बहुत इजीली यूज़ कर सकता हूँ? उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन मशीन है, आइए मैं उस साइड में आपको दिखाता हूँ। चलिए। ऑयल वाली मशीन है, ऑयल निकाल रहे हैं, ये सूरजमुखी का बीज है, इसमें देखिए ये ऑयल निकाल रहा है। अगर आप सरसों का भी यूज़ करना चाहें तो सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारी मशीन के जितने भी ऑयल निकालना चाहते हैं ये सारे बीज के हैं जो आप निकाल सकते हैं। सरसों का भी निकाल सकते हैं, आप मूंगफली का भी निकाल सकते हैं, आप जो है इसमें जो दाने होते हैं तिल का भी निकाल सकते हैं, है ना। ये सब सारे तिल आप निकाल सकते हैं। ये होममेड भी है, जैसे मान लीजिए आपको 200 ग्राम निकालनी है, आधा किलो निकाल रही हैं, उस पर्पज़ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बताइए कि जो ऑयल निकलता है हर सीट की जो कैपेसिटी होती है, टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग होता है, तो वहाँ वो इसमें कैसे क्या फंक्शन करता है? नहीं मैम, इसमें जो है आपको जो प्रोवाइड होता है इसमें आपको हीटिंग पर्पज़ से रखा जाए तो मोटर आपका हीटिंग नहीं करता है, कंटिन्यू वर्किंग पे, है ना। इसमें आपका जैसे 1 घंटे में आपका मान लीजिए 600 से 500 ग्राम आपका ऑयल निकल जाता है। ठीक है। हाँ, आपका वो आपका मान चलिए कि आप अगर 2.5 किलो सरसों यूज़ करते हैं, अगर ऑयल की बात करें तो आपको इसमें निकलती है 900 ग्राम ऑयल 1 घंटे में। और इसमें अभी हम लोग निकाल रहे हैं, हर बीज का अलग अलग होता है पार्ट, क्योंकि किसी में जो है फास्ट वर्किंग होती है और किसी में स्लो वर्किंग होती है। ठीक है, क्या प्राइस क्या रहता है? ये मैम प्राइस वैसे रखा जाए तो अभी हम लोगों ने ऑफ़र पे रखा है, ये 19,500 रुपये प्लस GST की है। इस समय हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है, काफ़ी ऑर्डर भी हुए हैं मुझे यहाँ पे, कम से कम 5-6 मशीनें हमारी बुक भी हो गई हैं। मार्केट प्राइस क्या रहता है, क्योंकि आपने बोला ना आपने ऑफर पे लगाया हुआ है 19,500 का? वैसे तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ही होगा, जो प्राइसिंग के हिसाब से आता है। आप अमेज़ॉन या उस पर देखेंगे तो आपको मशीन कई सारी मिलेंगी, लेकिन इसकी सर्विस वगैरह सब कुछ आपको हमारे माध्यम से मिल जाएगी। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि आप मान लीजिए ऑनलाइन कोई भी मशीन आप परचेज करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, सर्विस नहीं मिलती है और फिर आपको लेके इधर उधर दौड़ना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आपका अमाउंट जो होता है वो भी फंस जाता है।
प्रॉब्लम भी होती है, वो सब चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी हमारे माध्यम से। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने दिखाई यहाँ पे कि आपको जो ऑयल निकालने वाली मशीन है वो खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्राइस हाई भी नहीं है, 19,500, क्योंकि इसमें आपको प्योरिटी की गारंटी मिल रही है। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फूड एक्सपो में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। इंडिया फूड एक्सपो में आगे बढ़ते ही हमें एक और फूड फैक्ट्री मिल चुकी है जो है औरोरा फूड इंडस्ट्री। देखते हैं कि यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है? उमेश कुमार शर्मा है। कौन कौन से प्रोडक्ट रखे हुए हैं आपने? हमारा मैम प्रोडक्ट ये है कि हमारा अभी नए लॉन्च हुए और लेमन अचारी सॉस। लेमन अचारी सॉस। ये देखिए मैम हमारा गार्लिक टिडबिट। और एक ये है मैम हमारा मैंगो अचारी सॉस। ये बहुत यानी अब लेमन मैंगो अचार के साथ साथ आपको ये सॉस के फ्लेवर में भी अवेलेबल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जी मैम, जी ये और कौन कौन सी वैराइटीज़ हैं? वैरायटी मैम बहुत हैं। ये हमारी नौरतन चटनी है मैम, बहुत ही ज़बरदस्त। आप टेस्ट करेंगे, ये देखिए, आप टेस्ट करिए तो पता चलेगा। और ये मैम हमारी है स्वीट चिली चटनी। प्रॉपर अचार का टेस्ट है, लेकिन जो चटनी का जो फ्लेवर है इट्स डिलीशियस। बहुत बढ़िया चटपटा टेस्ट जो है, जो मुंह में पानी लेके आ रहा है कि थोड़ा सा और एक बार और चाट लो। चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी है यहाँ पे। और इसके अलावा आपने कौन कौन से प्रोडक्ट रखे हुए हैं वो थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। मैम ये हमारे मसाले हैं, आम अचार मसाला सर है, और ये रेड चिली मसाला है, ये हमारा सिकंजी मसाला है, और ये चाट मसाला है, ये कचौड़ी मसाला है। 180 कचौड़ी मसाला कचौड़ी मसाला, क्योंकि बेसिकली कचौड़ी बनाने में हम घर के मसाले यूज़ करते हैं, बट ये कुछ अलग है। और कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? मैम ये हमारे प्रोडक्ट लगे हुए हैं, जैसे कि ये हमारा स्वीट लेमन है सर, ये, और ये हमारा करौंदा पिकल्स है। ठीक है। ये हमारा डेला पिकल्स है, टेटी जिसे बोलते राजस्थानी फल है। अच्छा, दिखाइए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि जो चटपटाहट, जो सॉस जो हम लोग अचार बनाते हैं वो सॉसेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आके आप जो अचार के फ्लेवर के सॉसेज है वो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि इट्स यम, इट्स माउथ वाटरिंग टेस्ट। तो ज़रूर आइए इस औरोरा फूड इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपको मिलेंगे अचार के बहुत ही चटपटे सॉसेस। आगे चलेंगे, देखिए हमें क्या मिला है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, नाम से लग रहा है कोई बहुत ही मिशन की तैयारी हो रही है, तो इनसे हम जानेंगे। हेलो सर, क्या नाम है आपका? केस तिवारी। ये बताइए कि आपका जो ये आउटलेट लगा है उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, क्या मिशन है इसका? क्या यहाँ पे कुछ अलग बता रहे हैं आप? नहीं, जैसे ये बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कौशल विकास में। किस चीज़ की ट्रेनिंग है? बच्चों की, जैसे फूड्स का है तो आंवला बनाना सिखाया जाता है, मार्केटिंग सिखाई जाती है, और उसके बाद बनाने के बाद ये सेलिंग करते हैं समूह द्वारा, और बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। और बच्चे 6 महीना ट्रेनिंग करने के बाद उसको जॉब भी दिलाया जाता है। जॉब ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है कि इंटर्नशिप के बाद मतलब आप कहीं भी देख? जैसे 6 महीने बाद नौकरी मिल जाती, वो का ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तो उसके बाद कंपनी आती है, कंपनी में जॉब ट्रेनिंग का वो का इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद बच्चों को जॉब दिलाई जाती है। तो कहाँ से सबसे ज़्यादा कहाँ से बच्चे आते हैं आपके पास? जैसे हम लोग हैं प्रतापगढ़ से, तो प्रतापगढ़ में इंडस्ट्री, वहाँ पे हमें मिला है कि 600 बच्चे वहाँ पे सिखाना है, तो 600 बच्चों के लिए सेंटर बना के गांव-गांव में सेंटर बनाया जाता है, वहाँ पे बच्चे सिखाए जाते हैं। 6 तो आप ये बताएंगे कि किस उम्र के बच्चे आते हैं, और खासकर क्या सिर्फ 18 से 35 साल? क्या सिर्फ बच्चे आते हैं या इसको महिलाएं या पुरुष और भी लोग सीख सकते हैं? महिलाएं, पुरुष, लड़कियां सब, हाई स्कूल से इंटर। आमला बनाने के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ? जैसे कंप्यूटर सिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक का सिखाया जाता है, जड़ी का कढ़ाई है, और जड़ी जोधी का कढ़ाई, और मूंज वाला जो मूंज का सिखाया जाता है, डलई है, डलवा है, ये सब।
बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे और भी लोग आके इस जो मिशन है उसमें जुड़ सकते हैं, अपना रोज़गार बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा उत्तर प्रदेश की तरफ से डेवलपमेंट मिशन चलाया जा रहा है। ग्रामीण के बच्चे हों, शहर के बच्चे हों, कोई भी है यहाँ पे आकर के अपने आप को रोज़गार के उसमें इंडिपेंडेंट बना सकता है। इसी के साथ चलेंगे आगे और देखेंगे कि और भी तमाम क्या क्या चीज़ें हैं इंडिया फूड एक्सपो 2026 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे है अमर इंडस्ट्रीज़, इनसे जानेंगे कि इनके पास क्या कुछ खास है इंडिया फूड एक्सपो के लिए। आपके पास क्या कुछ खास है यहाँ? मैडम हम लोगों के पास आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ के लिए IML कंटेनर्स हैं, आइसक्रीम कप्स हैं, और उनके लिए वुडन स्टिक और स्पून है, बम्बू तिल्ला है। तो आप बेसिकली जो पैक्ड फूड जिसमें पैक होता है उसका हाँ, पैकेजिंग का बिजनेस है। आप पैकेजिंग सिखाएंगे? हाँ जी। चलिए देखते हैं। ये 750 ml हमारा रेक्टेंगल बॉक्स है। इसमें हम लोग नमकीन, डेट्स, ये डेट्स में भी इस्तेमाल होता है हमारा, ये डेट्स में इस्तेमाल होता है। नमकीन भी हम इसके अंदर फिल करते हैं। फिर हमारा ये आता है 750 ml स्क्वायर में। इसमें हम लोग आइसक्रीम प्लस बेकरी के लिए यूज़ होता है ये। उसके बाद हमारा ये 125 आता है, इसमें बादाम हलवा और आइसक्रीम दोनों इस्तेमाल होती है। इसके बाद हमारा ये राउंड में आता है, इसमें आइसक्रीम होती है और काजू होता है, मसाला काजू होता है। उसके बाद स्वीट सेगमेंट हो गए। उसके बाद हम लोग नॉर्थ इंडिया में अकेला प्लांट है जो सबसे पहले हमने वुडन स्पून और स्टिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी थी, उसके लिए। आपने बताया कि इंडिया में आपका पहला प्लांट है जिसने ये जो आइसक्रीम स्टिक वुडन के होते हैं ये शुरू किया था। बहुत अच्छी चीज़ हमको यहाँ पे जानने को मिली है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं मैडम हम लोगों के यहाँ? दूसरी जो ये तो डिस्प्ले स्टैंड है। ओके। हम लोग जो है सन ड्राई नहीं करते। जितनी भी इंडिया के अंदर इंडस्ट्री है वुडन स्पून्स के लिए वो सन ड्राई करते हैं। हम लोग सन ड्राई नहीं करते। हमारे यहाँ स्वीडी ड्रायर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक कटिंग होती है, उसके बाद सीधा ड्रायर में चला जाता है, पॉलीड्राम होकर सीधा पैकिंग मशीन और बाहर। देखा तो आपने यहाँ पे आपको मिले पैकेजिंग के लिए जो कंटेनर्स अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। पैक्ड फूड के लिए इन्होंने बताया कि इनके पास जो पहला जो इन्होंने बैम्बू स्टिक्स से स्पून्स वगैरह बनाए वो इनके पास अवेलेबल है, तो वो भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप आएंगे इंडिया फूड एक्सपो 2026 में। हमने आपको पहले दिखाया कि अगर आपको कुछ पैक्ड आइटम के लिए सामान लेना है, कंटेनर्स वगैरह लेने हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके आगे हम साथ में बढ़ेंगे। यहाँ पे मुझे एक आउटलेट दिख रहा है, ऑक्सी फ्रेशनेस रिवाइव। देखते हैं, बहुत ही फ्रेश सा साउंड कर रहा है। नमस्कार सर, क्या है इस आउटलेट के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। अपना लोकल लखनऊ की मैन्युफैक्चरिंग है और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ISI मार्क का हम लोग बनाते हैं जो भी है। और अपने पास एक फॉयल लॉन्च हुई है जो कस्टमाइज़ होती है। इंडिया के सिर्फ 2 ही मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनकी फॉयल पे ये एम्बोस प्रिंट होता है ऑक्सी फ्रेश ब्रांड नेम से। और इसका और अपने पास कस्टमाइज बटर पेपर है जो कि 100% ग्रीस प्रूफ होता है। अपनी जो भी प्रोडक्ट हैं जो अपने ये भी हैं वर्जिन पल्प से बनते हैं। इससे पहले क्या किसी ब्रांड ने कस्टमाइज? हाँ, एक ब्रांड था इंडिया में जिसका अपना ब्रांड नेम लिख के आता था, गुजरात का। सेकंड हम लोगों की कंपनी है जो अपने ब्रांड नाम लिख के फॉयल पे प्रिंट करके एम्बोस करके दे रहे हैं। इसका सिलेंडर हम लोग ने बाहर से इंपोर्ट किया है और ये हम लोग बना के दे रहे हैं अभी नया प्रोडक्ट। इस बताइए, आपने बटर पेपर का जिक्र किया। हाँ। बटर पेपर दिखाएंगे? एक मिनट दीजिए, वो अलग खुला वाला बटर पेपर। बटर पेपर ये देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए, ये 100% OGR मटेरियल होता है, फूड ग्रेड सर्टिफाइड होता है ये। और इसके अंदर कोई भी जो भी लीकेज होता है या जो भी मायनीज़ होती है बर्गर की या सैंडविच की या शॉर्मा की, वो सब अंदर ही रहेगा। पार करके आप 2 घंटा 3 घंटा भी इसमें अगर रखेंगे प्रोडक्ट को, बेकिंग के लिए बहुत अच्छा है। और जो ओवन में आप काम करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। आजकल तो स्कूल्स में और हर जगह प्रमोट कर रहे हैं कि बटर पेपर यूज़ करें। तो ये 100% फूड ग्रेड है, इससे कोई भी, और जिसमें कलर्स भी यूज़ होते हैं ये ईटेबल कलर होते हैं, इससे कोई हार्म नहीं होता है। अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि इसमें बहुत सारे कलर्स यूज़ हुए हैं, तो क्या ये फूड ग्रेड है, क्वालिटी वाइज चेक है? 100% लैब से अप्रूव होता है ये सारा। ठीक है, तो बहुत अच्छी और यूनिक चीज़ हमें यहाँ पे
ऑक्सी फ्रेश में मिली, जहाँ पे आपको मिलेंगे कस्टमाइज फॉयल पेपर्स और बटर पेपर जो आपके लिए फूड ग्रेड के हिसाब से भी अच्छे, आप अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, जिसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें फूड एक्सपो में और भी एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। चलिए वो भी देखते हैं। आगे बढ़ते ही हमें मिल चुका है इंडियाना फूड्स का एक आउटलेट्स, जहाँ पे देखिए बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ की ब्रेड रखी हुई है। और यहाँ पे हम सबका फेवरेट पिज़्ज़ा, उसका बेस भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ब्राउन ब्रेड है, वाइट ब्रेड है, मलाई ब्रेड, बहुत अलग अलग वैरायटीज़ की ब्रेड्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। मिल्क क्रीम ब्रेड, आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आता होगा। और भी देख लेते हैं कि और यहाँ पे कौन कौन से वैरायटीज़ ऑफ फूड अवेलेबल है। यहाँ पे ब्रेड्स की तो बहुत ही अच्छी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही आई थिंक बन के पैकेट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही और क्या कुछ आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ब्रेड्स लेनी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, मलाई ब्रेड, बहुत ही अलग अलग टाइप्स की यहाँ पे ब्रेड आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको ब्रेड्स एक्सप्लोर करना है तो आप आ सकते हैं इंडियन फूड्स में। तो हमने आपको दिखाया इंडिया फूड एक्सपो 2026 का पूरा माहौल कि यहाँ पे क्या कितनी शानदार चीज़ें थी। सेमिनार के बारे में हमने दिखाया कि कैसे बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो वीसी हैं वो यहाँ पे आए, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई। अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ हमें देखने को मिली हैं जो काफ़ी बेहतरीन हैं। नए नए स्टार्टअप्स हमको देखने को मिले। तो आप एक बार ज़रूर विज़िट करिए इंडिया फूड एक्सपो 2026, क्योंकि ये सिर्फ कल तक के लिए यानी 18 जनवरी तक के लिए ही अवेलेबल है। उसके बाद आपको मौका नहीं मिल पाएगा अपने सपनों को उड़ान देने का कुछ हद तक, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ सी न्यूज़ भारत।